भारत से होने वाला तसादुम हमारा ग़ज़वा-ए हिंद है। नरेंद्र मोदी अखंड भारत बनाना चाहता है। हम हमेशा कहते रहे हैं कि जंग शुरू वो करेंगे। क्या आपको लगता है कि ये दो मुमालिक के दरमियान खित्ते की एटमी जंग हो सकती है? जब एक दफा जंग है तो फिर जंग है। इफ दे वांट वॉर देन यू शुड प्रिपेयर फॉर इट। इस बात से हम क्यों घबराते हैं कि एटमी जंग हो जाएगी? जंग होगी तो खुली होगी। मुट्ठी भर जो राफेल हैं ये इतने हैं कि पूरी तैयारी है। खुद मोदी के अंदर भी, उनकी एयरफोर्स के अंदर भी और फ्रेंच में भी ये खौफ है कि अगर इनके राफेल पाकिस्तान एयरफोर्स ने मार कर गिरा दिए फिर इनके पल्ले क्या रह जाएगा। उन बाकी 3 दरियाओं का क्या करें जो वो ले गए? तुमने जो मुआहदा तोड़ा है, हमने जो 3 दरिया तुमको दिए थे, अब हम वो 3 दरिया भी लेंगे। जुर्माना भी तो लगना चाहिए दुश्मन पे ना। अगर वो स्लॉक वाली पोजीशन के ऊपर जाता है, समुद्र में जंग हुई तो सिर्फ हमारा ही नहीं, इंडिया की सप्लाई लाइन भी बंद हो जाएगी, बल्कि इस पूरे इंडियन ओशन में, अरेबियन सी में ट्रेड बंद हो जाएगा। जो सबसे बदतरीन कत्लेआम फलस्तीनी मुसलमानों का है वो इंडियन आर्मी ने। आप ग़ज़वा-ए हिंद की अजान देते हैं। क्या आप समझते हैं कि ये वो मौका है कि जब आपके नजरियात सादिक उतर रहे हैं? हमारा मजाक उड़ाते रहे लोग ये कहकर के ये ग़ज़वा हिंद की अजान दे रहे हैं, भारत से जंग करवाना चाहते हैं, ये वॉर मॉन्गर हैं, कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं। क्या आज अल्लाह ताला ने हमें सच साबित नहीं कर दिया? बहुत सारे लोग कहते हैं कि ग़ज़वा-ए हिंद हो चुकी मोहम्मद बिन कासिम की सूरत में। और जब ये फौजें पलटेंगी तो शाम में ईसा अलैहिस्सलाम को पाएंगी। क्या मोहम्मद बिन कासिम की फौजें पलटी तो शाम में ईसा अलैहिस्सलाम को पाया उन्होंने? इसकी वजाहत कैसे होगी कि यही आखिरी जमाना है, इसके बाद करेंगे? जो इसको ग़ज़वा हिंद मानता है वो ग़ज़वा हिंद की नियत कर ले। जो कहता है नहीं ग़ज़वा हिंद हो चुका, वो कम से कम पाकिस्तान के दिफा के लिए तो उसको लड़ना है ना। जंग तो सर पे आ गई, उसका क्या करोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 92 पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद एक नई एपिसोड के साथ। नाज़रीन, जिस तरह के मुल्क के हालात हैं और जिस समत की तरफ हम गामजन हैं, वहाँ पे एक तरफ तो नज़रियात की जंग है और एक तरफ वो जंग है जो असलहे की ज़ोर के ऊपर लड़ने की इस वक्त ज़रूरत दरपेश है। लेकिन कुछ जंगें जो हैं वो असलहे के ज़ोर पे नहीं जीती जाती। आप हजम के एतबार से किसी को गिरा नहीं सकते। कुछ जंगें वो हैं जिनके अल्फाज ज़बान से अदा होते हैं और वो अल्फाज वो हो सके तो दिल्ली की दीवार के ऊपर हथौड़ा बन के बरसते रहें। ऐसे नज़रियात कि जिसके अंदर मुस्बत और मनफी पहलू की पहचान करना बेहद ज़रूरी होता है। हम आज एक ऐसी ही शख्सियत के पास मौजूद हैं कि जिनको एक ही वक्त में कॉन्स्पायरेसी थीरी को जन्म देने वाला भी कहा जाता है और उसी वक्त में एक बहुत बड़ा गिरोह, एक बहुत बड़ा